copyright strikes by digital platforms. हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग प्रीति राज ब्लॉग्स में स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब किसी का भी चैनल डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इस मुद्दे पे राघव चड्ढा जी ने संसद में बात उठाई है कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद उनका चैनल उनको पता भी नहीं चलता है और उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, प्लेटफॉर्म से हटा ही दिया जाता है बिल्कुल ही। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब जल्दी चैनल किसी का डिलीट नहीं होगा। हाँ, उल्टे सीधे वीडियो बनाते हो तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सही कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अच्छी चीज़ें बनाते हैं, अगर थोड़े बहुत किसी गलती की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक ला के और उनका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस बात को लेके सांसद में राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। चलिए उनको सुनते हैं। और सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर ये चीज़ सच में हो जाता है तो, क्योंकि सांसद में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उठाया है इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, हम दिन रात मेहनत करके और अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उसके ऊपर इतना दिन रात काम करते हैं और वो हमें पता ही ना हो, किसी गलती की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, उसको हटाने का वो दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा। आप कोई और आईडी से भी नहीं बना सकते, अपना फेस भी नहीं दिखा सकते, ऐसा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, कंटेंट क्रिएटर की मेहनत को देखा जाएगा, समझा जाएगा और ऐसे चैनल डिलीट नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए सुनते हैं राघव चड्ढा जी को, उन्होंने क्या बोला है कंटेंट क्रिएटर के लिए, और फिर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशनल मिलता है और मैं मोटिवेट होती हूँ और सोचती हूँ कि और अच्छे वीडियो आप इसी तरह का आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलिए सपोर्ट कीजिए आप लोग, और चलिए राघव चड्ढा जी को सुनते हैं क्या बोल रहे हैं वो। Digital content creators, they function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं, और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिथम्स। सर, दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. India का copyright act सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन
डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। किसी का भी